गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज ग्रेविटेशन का सेकंड सेशन है, क्लास 9। कुछ क्वेश्चन आपको जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से और स्मॉल जी कैपिटल जी से रिलेटेड करा रहे हैं। इसके बाद आपका एक टॉपिक होगा स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस। तो आज का इतना ही सेशन रहेगा और आपका एक सेशन आज में भी हो सकता है। जियोग्राफी में फर्स्ट और थर्ड चैप्टर का रिकैप मैं करूंगा, एक शॉर्ट टर्म वीडियो जिसमें सिर्फ एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे और पूरे चैप्टर का रिव्यू होगा, रिकैप। ठीक है, इसको करते हैं, नीचे से चलते हैं। एन इमेजिनरी प्लैनेट हैज मास 5 टाइम्स द एंड रेडियस 3 टाइम्स। तो पहले मान लेते हैं अर्थ का मास, यहां पर सॉल्व करते हैं। अर्थ का मास, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ क्या है? यहाँ पर जो है मास ऑफ अर्थ हो जाएगा ME कर लेते हैं, ME मास ऑफ अर्थ। और इसके बाद जो है रेडियस, रेडियस है RE। तो यहां पर फोर्स क्या होगा? F इक्वल टू क्या दिया है? That the earth, what is acceleration due to gravity on the planet is gravity to earth is 10 meter square. F कैपिटल G कैपिटल M, ये ध्यान दीजिएगा फार्मूला है यहाँ पर जो हम लोग का रिलेशन होता है स्मॉल जी से लेते हैं। ये ग्रेविटी है अर्थ की, तो यहाँ पर हो गया कैपिटल G कैपिटल M। G हमेशा सेम होगा, ये कभी चेंज नहीं होगा। और ये इसका अर्थ का रेडियस है, तो इसकी वैल्यू हो गई 10। कितना है? 10 न्यूटन। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर लीजिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आते हैं प्लैनेट में। प्लैनेट में क्या है? ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा। प्लैनेट का मास क्या है? प्लैनेट मास इनका हो जाएगा MT। कितना है? 5 टाइम्स ऑफ अर्थ, 5 टाइम्स ऑफ अर्थ मीन्स 5 MT। और रेडियस क्या होगा? रेडियस ऑफ प्लैनेट, रेडियस ऑफ प्लैनेट हो गया RP कर लेते हैं रेडियस ऑफ प्लैनेट को, तो 3 टाइम्स 3RE। ठीक है, तो अब इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं। इस प्लैनेट का GP क्या होगा देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा गया है, ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ। तो इमेजिनरी प्लैनेट का आपका ग्रेविटी पूछा गया है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट। तो इसको GP से शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा? कैपिटल G MT अपॉन RP का स्क्वायर। तो कैपिटल G तो वही रहेगा बेटा, और यहाँ पर MP की जगह क्या हो जाएगा? 5ME। और RP की जगह हो जाएगा, RP की जगह 3RE का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा, वैल्यू रखते हैं कैपिटल G फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। अब देखते हैं हमारा जो है कैपिटल G कंपेयर करेंगे। अभी यहाँ पर वैल्यू हम लोग रख लेते हैं कैपिटल G 5ME अपॉन 3 का स्क्वायर 9RE। ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। कंपेयर कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट की वैल्यू ये क्या थी? इसकी वैल्यू थी हमारी 10 और यहाँ 5/9 था, तो इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, क्या है? GP इक्वल टू, पहले हम लोग इसको अलग कर देते हैं 5/9 को, तो क्या बचा? 5/9 यहाँ पर आ गया GME, ये हो गया हमारा अर्थ का जो है, और यहाँ पर हो गया RE। तो इसकी वैल्यू हमारी फर्स्ट इक्वेशन में दी गई है 10 न्यूटन। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 10 न्यूटन। तो यहाँ हम लोग 10 न्यूटन रख देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 5/9 इंटू 10, 5/9 इंटू 10। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा 5.56 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने क्या किया? ग्रेविटी निकाला कि अर्थ की ग्रेविटी 10 दिया हुआ है, अर्थ के मास को ME से शो किया, अर्थ के रेडियस को RE से। अब प्लैनेट का जो मास है इसका 5 टाइम्स है, तो 5ME कर दिया, रेडियस इसका 3 टाइम्स है, तो प्लैनेट के जो है ग्रेविटी को GP से शो किया। तो फिर फार्मूला लिखा वही जो हमारा स्मॉल जी और कैपिटल
जी का रिलेशन है, मैंने यहाँ पर रखा कैपिटल जी एमपी, कैपिटल जी कभी भी चेंज नहीं होगा तो वही रहेगा। अब एमपी की जगह मैंने क्या रख दिया 5 ME, मतलब 5 टाइम्स मास ऑफ अर्थ, और रेडियस की जगह क्या रख दिया 3 टाइम्स ऑफ अर्थ। अब ये 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 आर। अब ये 5/9 को सेपरेट कर लो, और इसके बाद इसमें बचा हमारा GME/RE, जो ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या दी गई थी 10, तो 10 यहाँ पर रख दिया। तो 5 इंटू 10 50, 50/9 5.56 स्क्वायर मीटर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन, अब फर्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं। The gravitational force to object is 49। मास मान लेते हैं, मासेस क्या है इसका, मासेस है M1 एंड M2। ठीक है, सॉल्यूशन है यहाँ पर क्वेश्चन का, और फोर्स है यहाँ पर F1 मान लिया 49 न्यूटन। कैपिटल जी सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, और यहाँ पर डिस्टेंस मान लिया R1। ठीक है, तो F1 इक्वल टू क्या होगा अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, कैपिटल जी M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर, R1 का स्क्वायर इक्वल टू 49 न्यूटन। आ गया। हाउ मच डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी डिक्रीज, कितना डिक्रीज करें कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स डबल हो जाए। तो अब F2 में आते हैं, कैपिटल जी सेम रहेगा, M1 M2 सब नहीं बदल रहा है, ऑब्जेक्ट वही है, मतलब मास भी सेम है, ये डिस्टेंस हमारा बदल जा रहा है, R2 ले ले रहे हैं। तो यहां पर हो जाएगा 49 का डबल क्या होगा 98 न्यूटन। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड कंपेयर करते हैं, F1 बाई F2, F1 बाई F2 क्या होगा, कैपिटल जी M1 M2 बाई R1 का स्क्वायर अपान कैपिटल जी M1 M2 बाई R2 का स्क्वायर इक्वल टू, इसका है हमारा 49 और इसका है 98। तो 49 1 जा 49 2 जा, ये तो कट गया, 1/2 आ गया। कैपिटल जी से कैपिटल जी कैंसिल, M1 M2 से M1 M2 कैंसिल, तो हमारा यहां पर क्या हो गया 1/R1 स्क्वायर। ठीक है, 1/R1 का स्क्वायर, और यहाँ पर डिवाइडेड है, अगर इंटू कर देंगे, पहले डिवाइड ही रखिए कंफ्यूजन ना हो, डिवाइडेड 1/R2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2। तो ये हो गया हमारा। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व, 1/R1 का स्क्वायर है, तो 1/R1 का स्क्वायर रखिए, इंटू कर दीजिए तो फ्रैक्शन पलट जाएगा, R2 का स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1/2। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग यहाँ रखेंगे R2, ये 1 से 1 कैंसिल, R2 बाई R1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या हो गया 1/2। तो अगर R2 बाई R1 करते हैं तो क्या होगा, R2 बाई R1 स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर रूट, मतलब ये 1 का 1 हो गया और √2 का √2। तो हमारा R2 क्या होगा, अब ये R1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो R2 इक्वल टू 1/√2 इंटू R1, 1/√2 R1। ठीक है, मतलब इतना, ये मतलब जो पहला रेडियस है उतना इंटू 1/√2 होगा, ये इतना रेडियस, इतना डिस्टेंस होना चाहिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इससे हम लोग जो है इसको कर लेंगे। अब इसके बाद स्मॉल जी और कैपिटल जी का डिफरेंस निकालेंगे।
अब आप इसको कर लीजिए, इरेज करूंगा, स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस बताऊंगा। डिफरेंस बिटवीन, दो कॉलम बना देते हैं। इधर हम लोग क्या लेते हैं, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। तो पहला डिफरेंस पॉइंट वाइज चलते हैं। कभी भी स्मॉल जी वेरिएट होता है, कैपिटल जी वेरिएट नहीं होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस वाइज वैल्यू जो निकालेंगे, दी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दी बॉडी, दी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दी बॉडी, किसी भी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके इक्वल है, फॉलिंग फ्रीली अंडर, फॉलिंग फ्रीली अंडर, किस चीज के अंडर में बेटा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशन, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशन। अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशन, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, ऑफ अर्थ, कॉल्ड ग्रेविटी। ठीक है, अब इसका भी पहला पॉइंट कर लेते हैं। इसका क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स between two bodies is separated, is between two bodies, ठीक है, is proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance, square of distance। ये पहला डिफरेंस है, दोनों का डेफिनेशन लिखिए। पहला डिफरेंस में हमेशा डेफिनेशन लिखा जाता है। अब दूसरे वाले पॉइंट में हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जी वेरिएट होता रहता है हमेशा, द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ जीरो, the value of g at the center of earth is 0, ये 0 होगा। यहां पर g क्या होगा, the value of capital G, the value of capital G is constant, कभी भी ये चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है। मतलब ये वेरिएट होता है, ये कांस्टेंट रहता है, कभी भी ये बदलता नहीं है, ठीक है। डिफरेंट, द वैल्यू ऑफ जी इज वेरिएट एट डिफरेंट प्लेसेस, और थर्ड इसमें the value of G constant everywhere, the value of capital G is constant everywhere, कहीं भी इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। और यहां पर जो है हम लोग निकालेंगे एसआई यूनिट, एसआई यूनिट इनकी क्या होती है, एसआई यूनिट होती है इनकी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
और ये SI यूनिट इनकी क्या है? SI यूनिट है इनकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और लास्ट है इनका जो वैल्यू है स्मॉल जी इक्वल टू अर्थ पे माना गया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर कैपिटल जी की वैल्यू है 6.673 इंटू 10 पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये इनकी वैल्यू है। तो ये स्मॉल जी और कैपिटल जी का डिफरेंस है। तो आज का सेशन इतना ही रहेगा। फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो इसमें फ्री फॉल और बाकी चीजों पे जो है वो करेंगे। तो एक सेशन और होगा तो आपका एक चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी एक दिन हम लोग करेंगे। तो आज इतनी प्रैक्टिस करिए, और मे भी पॉसिबल है कि आज आपका जियोग्राफी का फर्स्ट और थर्ड चैप्टर का मैं रिकैप भी कराऊं। ओके, गुड डे।